नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का पाठ है असत्यवादी अपि पुरस्कृतः। यह एक कहानी है। कश्मीर राज्य के एक राजा हुए हैं, राजा ललितादित्य। तो उनके विषय में कहानी है। कश्मीर से अधिपति ललितादित्य उत्तम राजा इति प्रसिद्ध है। कश्मीर राज्य के एक राजा हुए हैं ललितादित्य, बहुत प्रसिद्ध थे। अन्येषां निर्माणाम एव सह नूतन राज्य प्राप्त आसक्ता आसीत्। उनके मन में भी दूसरे राजाओं की तरह अन्य राजाओं को जीतने की इच्छा थी। गो मरुभूमि प्रदेश से राजा सुरनायति तेन श्रुतम। उन्होंने सुना था कि गो मरुभूमि के राजा वीर नहीं हैं। अतः सह अचिंत्यत यत तस्य स्वायत्तीकरणे अधिक क्लेशः न भवेत्। अब उन्होंने सोचा कि उनको जीतने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। सह सैन्य सज्जीकृत्य तस्य प्रदेशस्य उपरि आक्रमण कर्तुम उद्यत अभवत्। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, उस राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। ललितादित्य ने यदा राज्यस्य सीमा प्राप्त तत्र कश्चित् एतम एव निरीक्षमाण स्थिता आसीत् छिन्न वस्त्रधारी सजल नयन दैन्येन तैस्तस्य पादौ गृहीत्वा नमस्कृता। अब जब राज्य की सीमा पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक फटे हुए वस्त्रों में, पुराने वस्त्रों में एक व्यक्ति उनके पैरों में आकर पड़ गया और उनको नमस्कार करने लगा। प्रभु, अहम भवता सभायाम आगत्य अस्माकं लघु प्रदेशस्योपि आक्रमण योजना प्रत्यज्यताम इति निवेदितुम प्रसिद्धा आसम। अब वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, आप जिस राज्य पर आक्रमण करने आए हैं उस पर आक्रमण करना आप त्याग दें। मैं इसी आपसे प्रार्थना करता हूँ। तावत भवान सैन्य सह अस्मत् देशे देशे आगत अस्ति अवदत् सह। आप जिस राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं उसी राज्य से मैं आया हूँ। यत्र आक्रमण लक्षितम अस्ति तस्य प्रदेशस्य प्रधानामात्यम अहम इति आत्मनं परिचय। अब उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि आप जिस राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं उसका मैं प्रधानमंत्री हूँ। अहम राजानम उद्दिश्य भवान शरणं गच्छतु। मैंने राजा को भी समझाया कि आपके शरण में चले जाएं। तो ललितादित्य सबलस्य सैन्यस्य पुरता अस्माकं शक्ति धूलिशात। उनकी शक्ति के आगे हमारी शक्ति जो है बेकार है। महाप्राक्रमण ललितादित्य शरणागत शरणम एवं अस्माकं श्रेयसे। और ललितादित्य की शरण में जाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। इति उक्तवान परम तेन मम वचनम न पुरस्कृतम। उन्होंने मेरी बातों को नहीं माना। अवमाननम कृत्वा तेन अहम प्रेषितम। उन्होंने मेरा अपमान किया और मैं आपके पास में आ गया। तथापि अहम जनानां रक्षणां मनसि निधाय भवन्तं प्रार्थितुम् अत्र आगतः अस्मि। युद्ध परिणाम सोढुम् असमर्था अत्रात्य जनाः। भवान कृपया एता योजनाः प्रत्यज्यतु अस्माकं विषय कर्णवान भवतु। उन्होंने कहा कि मैं भी फिर भी अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचते हुए मैं आपके पास आया हूँ। और क्योंकि युद्ध जब होगा तो क्या है, प्रजा का ही नुकसान होगा। तो आप इस उद्देश्य को त्याग दें और हमारे प्रति करुणावान हों। मित्र जनानां विषय भवता प्रीति विश्वास स्तुर्या। अब राजा ने कहा कि आपकी जो प्रजा के प्रति प्रीति है वो बड़ा प्रशंसनीय है। परम मम प्रति गमनम कदापि न संभवेत। मेरा जाना संभव नहीं है। अहम भवते वचनं ददामि यत् मया भवता राजस्था सामान्य जनाः न पीड्यन्ते। अब मैं आपको वचन देता हूँ कि हम सामान्य लोगों को पीड़ित नहीं करेंगे। एतस्य प्रत्युपकारेण भवान अस्माकं सैन्यस्य सदस्य भवत्। अब इस उपकार के लिए आप हमारी सेना में भर्ती हो जाइए। तो भवता राजा तो भवद विषय करुणावान नास्ति इति अवदत् ललितादित्य किंचित विचिन्त्य सप्रधानाते एवं प्रस्तावम अंगीकृत। उन्होंने कहा कि आपका राजा आपके विषय में करुणावान नहीं है। तो थोड़ा सोचकर जो प्रधानमंत्री था वो राजा के सेना में भर्ती हो गया। प्रभु, अब प्रधानमंत्री बोलता है कि प्रभु, सामान्य मार्गे यदि गम्येत तर्हि अस्माकं राजधान्यां प्राप्यर्थम बहुनि दिनानि आवश्यकानि भवन्ति। उसने कहा कि महाराज, अगर हम सामान्य रास्ते से जाएंगे तो हमें 1 महीना लग जाएगा राजधानी तक जाने में। तो अहम अन्य समीप मार्गम दृश्यामि। मैं आपको शॉर्ट रास्ता दिखाता हूँ। तत् यदि गम्यते तर्हि पक्षाभ्यंतरे वयम तत् प्राप्तुं शक्नुमः। कि हम एक पक्ष में 15 दिन में वहाँ तक पहुँच जाएंगे। परम तदर्थम अस्माभिः अधिक प्रमाणेन पान जलम नेतव्य जत मरुभूमि कानिचित् दिनानि यापनानि भवन्ति इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री।
अब उसने कहा कि आपको क्या करना है कि थोड़ा जल ज़्यादा लेना और भोजन ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मरुभूमि है, रेत की भूमि है, वहाँ पर जल की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। एवं प्रस्ताव स्वीकार्य मन्यत राजा ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तदा प्रधानामत्य मरुभूमि का मार्गे सैन्य अन्यत आरंभे सर्वे समुत्सुकाः या आसन। सभी सैनिक बड़े उत्सुक थे कि छोटे रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। परम अचिरात एव मरुभूमि महता तापात परिश्रांता जाता जलस्य संग्रह अपि क्षीणमाना आसीत ततः सप्ताहत्रयम् आसीत। उनको चलते चलते एक सप्ताह बीत गया और उनका पानी भी खत्म होने वाला था और सेना का मनोबल भी गिरता जा रहा था। ततः इतोपि कि दूरी लक्ष्य प्राप्ति भवेत इति प्रधानमात्य पृच्छत ललितादित्य। और प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा दूसरे प्रधानमंत्री से कि अभी कितना समय लगेगा। तो विष्णुवदन प्रधानमात्य मंदमदोता उसने अपने मन में बोला कि प्रभु द्वित्रेषु दिनेषु वयम अंतिम लक्ष्यम प्राप्स्यामः कि 2-3 दिन में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। एव यस्य जीवनातीतम स्थलम अस्तीत, वहाँ पर एक अच्छा जीवन हमें मिलेगा। यत्र च पान जल से आवश्यकता एवं ना भवेत, वहाँ पर जल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तत् ग्रंथेषु प्रथम अहम तत् एव यत् अहम सम्यक एव जानामि यत् यदा भवद्भिः सत्यम ज्ञायेत एतः प्रथमं बलि पशु अहम भवेम। अब वो कहता है कि अगर आपको सच्चाई पता लग गई तो सबसे पहले क्या मेरी ही बलि दी जाएगी, क्योंकि मैंने इनको रास्ता भटका दिया है। तो अहम स्वदेशस्य रक्षणाय भवतः सर्वान् मार्गभ्रष्टान् कृतवान् अस्मि। अब उसने राजा को सच्चाई बता दी कि मैंने अपने देश की रक्षा करने के लिए आपका मार्ग भटका दिया है, मैंने आपको मार्ग से भटका दिया है। एतत् श्रुत्वा ललितादित्य स्तब्ध जाता, ललितादित्य बड़े स्तब्ध हो जाते हैं। परम तेन स प्रधानामात्य न ताड़ित, परंतु प्रधानमंत्री को नहीं मारते हैं। स्वपक्षस्य किंचित जलान्वेषकम आह्य स आदिशत यद भूमौ जल प्राप्ति स्थलम प्रथमम अभिज्ञात इति। अब उसने अपने सैनिकों को भेज दिया कि आप जल की खोज करें, यहाँ आसपास जल देखिए। अदृष्टसात शीघ्रमेव तादृशम स्थलम प्रभूतम जलम प्राप्त। अब उसके सैनिकों को वहाँ जल मिल गया। ललितादित्य स प्रधानामत्य आयु, ललितादित्य उस प्रधानमंत्री को कहता है कि अस्माकं विषय विश्वासद्रोह आचरितवान अपि भवान स्वस्य राज्ञा जनानां च विषय विश्वासं दर्शितवान। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपने हमारे प्रति तो द्रोह किया है, परंतु अपने राजा के प्रति आप श्रद्धावान निकले। तो एतस्मात् अहम सुनते, मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। अतः भवतः प्राणदानम कृष्य, मैं आपको प्राणदान देता हूँ। भवतः राज्योस्परि आक्रमणम योजना मया प्रतिक्ता, और आपके राज्य को भी मैं जीवन दान देता हूँ। स्वस्य मार्गस्य प्राप्ति न स्यात् तावत् भवान अस्मभिः सह तिष्ठन् विना संकोचम जलहारादिकम उपभोक्तम अर्हति। उसने कहा कि जब तक मार्ग नहीं मिल जाए तब तक आप हमारे साथ भोजन और पानी पीजिए। अब कहते हैं ये कथा 12वें शतके के कलहेन रचिताम, ये है जो कथा थी 1200 साल पहले कलहन ने रची थी। रजत रंगणी नामिकायाम कृतो लिखिता अस्ति, रजत रंगणी नाम की एक पुस्तक है। काश्मीर राजा नाम विषय लिखिता एते लेखा भारतस्य इतिहासम अधिकृत्य लिखिता। ये भारत के इतिहास में एक प्रथम कथा है जो कश्मीर राज्य के राजा की। इति प्रसिद्धि गताः सन्ति, और इसकी बहुत प्रसिद्धि हुई। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।